उधर बिहार की राजनीति में सरकारी बंगले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला खाली करने से साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार बंगला खाली कराना चाहती है तो पुलिस बल बुलाकर उन्हें बाहर निकाले, लेकिन वो खुद से वो आवास नहीं छोड़ेंगी। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में 10 सर्कुलर रोड स्थित इस बंगले को मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है और राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने के निर्देश दिए गए हैं। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए ताज़ा नोटिस भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि लालू राबड़ी परिवार करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से इस बंगले में रह रहा है और यह आवास बिहार की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो सरकार का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी को वैकल्पिक आवास पहले ही आवंटित किया जा चुका है, इसलिए उन्हें नया आवास ग्रहण कर पुराना बंगला खाली करना चाहिए। वहीं आरजेडी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है और आरोप लगा रही है कि सरकार जानबूझकर लालू परिवार को निशाना बना रही है। राबड़ी देवी के बयान के बाद यह मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। एक तरफ सरकार नियमों के तहत कार्रवाई की बात कर रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी से सम्मान और राजनीतिक विरासत से जोड़कर देख रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह बंगला विवाद बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो इसी बंगले विवाद पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बिहार में बंगला विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ सरकार की तरफ से राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चाहे कुछ हो जाए वो बंगला नहीं खाली करेंगी। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है ये तो नियम बिल्कुल साफ है कि जब तक आप संवैधानिक पद पे हो या फिर जब तक आप किसी भी बड़े ओहदे पे हो, सीएम हो, पीएम हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या विधायक हो, उसके हिसाब से आपको अर्बन डिपार्टमेंट बंगला या घर या फ्लैट आपको अलाउड करता है। अब जब आपका कार्यकाल खत्म हो जाता है उसके बाद आपको चाबी सौंपनी होती है और खुद से ही आप खुद कार्मिक डिपार्टमेंट को ये कहते हो कि नहीं, हमारे कार्यकाल खत्म हो गया, ये आपकी चाबी रही और जो बिजली पानी का जितना हमारे ऊपर खर्च है ये भी हम देते हैं। ये तो होती है नैतिकता वाली बात। लेकिन कुछ केसों में ऐसा होता है कि जैसे कोई कर्मचारी है या उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो घर में कोई गर्भवती वगैरह इस तरीके का अगर कोई एक मानवता वाला अगर कोई पहलू जब आ जाता है तो उसके लिए अर्बन डिपार्टमेंट कुछ महीनों के लिए या एक आध साल के लिए कुछ आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस केस में ऐसी कोई कंडीशन, कोई परिस्थिति दिखाई नहीं देती है। अब ये तो भाई राबड़ी दे दी है, ठीक है, बिहार में वो उन्होंने हुकूमत संभाली है, मुख्यमंत्री रही है, उसके बाद में विधायक भी कई मरतबा रही है, लेकिन नियम तो सबके लिए है ना। जब राहुल गांधी की सदस्यता जाती है और उनको 1 हफ्ते का नोटिस दिया जाता और दूसरे 1 हफ्ते के जैसे ही मियाद खत्म होती है तो बंगला वो खाली कर देते हैं, चाबी सौंप देते हैं। जब एक राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय फलक का नेता जब नियम को मानेगा तो मुझे लग रहा है सबको नजीर पेश करनी चाहिए। अब एक जब पूर्व कोई व्यक्ति हो जाता है और जो वर्तमान जो आता है उसको भी बंगला चाहिए होता है, उसको भी घर होना चाहिए। भाई जब आप खाली करोगे तभी तो दूसरे को मिलेगा या फिर अचानक कोई नई व्यवस्था बनाओगे। तो मुझे लग रहा है इस तरीके की चीजें और इस तरह की जिद नहीं होनी चाहिए। और जो नियम है, नियमावली इनको भी पता है और नियम के अनुसार अगर काम किया जाए तो मुझे लग रहा है कि इनकी राजनीतिक नैतिकता और जनता में और अपने उनके समर्थकों के बीच में एक अच्छी इमेज भी बनेगी। जी, लेकिन यहाँ तो रमेश जी अब जो लड़ाई है वो वर्चस्व की नजर आने लगी है। जिस तरह से राबड़ी देवी ने साफ तौर पर खुली चुनौती यहाँ पर दे दी है सम्राट चौधरी को। उन्होंने कहा कि मेरी चुनौती है कि अगर मुझे इस बंगले से निकालना है तो पुलिस बल को भेजा जाए और जबरन मुझे इस बंगले से हटाया जाए। आरजेडी की तरफ से भी जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि लालू परिवार को जबरन निशाना बनाया जा रहा है। तो जब ये वैधानिक प्रक्रिया है तो इसके बाद इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति पर उसी का राज है जो पार्टी रूल करती है। वो अपने हिसाब से मौजूदा सीएम किसको अलाउड करे, किसको ना करे। हाँ, इनकी तरफ से अगर अर्जी आती है कुछ महीने या साल भर के लिए और रहना चाहते हैं, वो विशेषाधिकार प्रधान मुख्यमंत्री का बन जाता है
कि उस कंडीशन को उसको अलाउ करते हैं कि या नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी कोई अर्जी राबड़ी देवी की तरफ से कुछ नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे मैंने कहा, सरकारी संपत्ति है और यहाँ पे सरकार अपने मन से ही काम करेगी। अब ऐसा तो है नहीं जैसे ममता बनर्जी ने हारने के बाद में कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, नहीं दिया। लेकिन उससे क्या हुआ भाई, जो संवैधानिक तौर पे जो चीजें चलनी है, उनका कार्यकाल जब खत्म हो गया, दूसरी सरकार गठन हो गई और राज्यपाल ने सरकार बनाने का दूसरे को आमंत्रण दिया और सरकार बन गई। और इस्तीफा आपने भी दिया नहीं, इस्तीफा आपके जेब में है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और ऐसे ही अगर ये कहती है कि आप सीआरपीएफ लगाओ, पुलिस को लगाओ, पुलिस से मुझे खदेड़वाओ, इसका मतलब तो वही है, महिला हो, महिला विक्टिम कार्ड आप खेल रही हो और आप कर रही हो। मतलब इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक आदमी जो सत्ता में रहता, सत्ता के चूर में रहता है, तो उसकी जो गर्मी होती है और उसका जो एक असर होता है वो छूटता नहीं है। लेकिन रमेश जी, यहाँ तो एक बहुत लंबा समय अवधि यहाँ पर हो चुकी है। उनके कार्यकाल को खत्म हुए हुए भी जब वो नेता प्रतिपक्ष रही हैं तब भी वो इस बंगले में रही। अब उसके बाद इतने समय के बाद जब उन्हें इस बंगले को खाली करने को कहा जा रहा है तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये बंगला खाली नहीं करूंगी। नहीं, ये तो जिद वाली बात हो गई कि बंगला खाली नहीं करूंगी। उनसे कोई पूछा जाए, आपने को रजिस्ट्री करवा दी है या आपने नाम करवा दिया कि ये सरकारी संपत्ति को आप छोड़ोगे नहीं, क्यों नहीं छोड़ोगे। और बीच तक अभी तक ठीक है, आरजेडी जेडीयू के बीच में गठबंधन रहा, पिछली सरकार भी बनी रही और स्थितियां आपके अनुकूल रही, सब चीजें रही है। लेकिन अब जो सरकार है वो तो खुली आपके अपोजिट है ना, बिल्कुल पर्सनल चीजें हो गई है। तो ऐसे में आपके प्रति जो सिंपैथी पहले थी वो अब नहीं रही। तो इसलिए मुझे लगता है अपनी अगर इज्जत बचानी है और अपने सम्मान को बरकरार रखना है तो उनको अपने से चाबी सौंप देनी चाहिए, बंगला खाली कर देनी चाहिए। वरना कल को वही हो गया, पुलिस बल के बाद अगर सारा सामान रोड पे डाल दिया जाएगा। उसके बाद ये हुआ, दिल्ली में यही हुआ था। उदित राज जब भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे, बंगला उन्होंने खाली नहीं करा। फिर उसके बाद में जब उनकी सांसदी चली गई, भारतीय जनता पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही इस तरह की जिद कर रहे थे कि नहीं, मैं बंगला खाली नहीं करूंगा। भंडारा रोड पे मेरे ख्याल से उनका घर होता था। लेकिन जब नहीं माने, कार्मिक डिपार्टमेंट में और अर्बन डिपार्टमेंट में दोनों में मिलकर संयुक्त रूप से पुलिस को लिखा, पुलिस गई जाके उसको सारा सामान उठा के रोड पे बाहर कर दिया। तो ऐसी स्थिति क्या है, तो देख लेना चाहिए। उनकी तरह हमारा भी आम जीवन है। अब ठीक है, हम सीएम बन गए, इसका मतलब ये है कि हम किसी बंगले से कभी हम बेदखली नहीं होंगे। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मंत्री नंद किशोर राम को बंगला आवंटित कर दिया गया है, लेकिन राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। सम्राट सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि राबड़ी देवी को बंगला खाली करना ही होगा। लेकिन राबड़ी देवी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर उन्हें इस बंगले से निकालना है तो सम्राट सरकार पुलिस बल भेजे, वो इस बंगले को बिल्कुल भी किसी कीमत पर खाली नहीं करेंगी।